सतीश जी, बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे आइडिया के फंडा के शो पे आए हैं। थैंक यू। और मैं देख रही हूँ कि आप आप इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, हम सब की लाइफ में, बिकॉज आप एक किसान हैं और आप एक इतना उन्नत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं, हम सब के लिए सब्जियां बेचते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी नोबल थिंग दैट यू आर डूइंग। मुझे बताइए आपका क्या मोटिवेशन था आइडिया के फंडा शो पे आने के लिए? मैंने इसको देखा, पिछले 2-3 एपिसोड देखे इसके। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और जो मैंने चीज़ बनाई है वो यहाँ पर शायद सही जगह पर मैं पहुँच करके अपनी बातें रख सकता हूँ। और यहाँ पर चीज़ है जिसके बारे में आप आज हमारे जजेस के साथ बात करना चाहते हैं, अपना आइडिया उनके सामने प्रमोट करना चाहते हैं? ये एक रेफ्रिजरेटर है जो कि सोलर सिस्टम से चलने वाला है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च है वो खर्चा ख़त्म हो जाएगा, वो पैसा लगेगा नहीं। इवन जो जनरेटर से चलते हैं और जनरेटर में जो डीजल का इस्तेमाल होता है और जो खर्च होता है वो भी खर्चा नहीं होगा। और वो पूरा ये फ्री में रहेगा पूरा। और जो सब्जियां रखने के लिए जो बनाया है विशेष करके इसको, तो सब्जियां फ्री में ही प्रिजर्व हो जाएंगी बिना किसी पैसे। बेसिकली आपका चैलेंज क्या था कि आपकी सब्जियां प्रिजर्व नहीं होती हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं, इसलिए आपने ये आइडिया किया था कि ये आपका अपना ही आइडिया था कि आप कुछ अपने और किसान दोस्तों के साथ आपने बैठ के ये कुछ सोचा? इसमें इसका थॉट प्रोसेस क्या था? नहीं, हुआ क्या कि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो बड़ा खेत है उसमें जो सब्जियाँ होती थी, वो पिताजी जो सब्जियाँ बेचने जाया करते थे बैलगाड़ी में रख करके, या उसके बाद फिर ट्रक आने लग गए, ट्रॉली में रख करके बेचते हैं। तो वहाँ पर तक जाते जाते, जहाँ पर बेचना चाहिए वहाँ तक जाते जाते सब्जियाँ खराब हो जाती जाएंगे। हमारे जजेस आपके आइडिया को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, प्लीज इधर तशरीफ लीजिए। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। वेलकम टू आइडिया का फंडा। थैंक यू सर। मैंने आपको पिछले कोई एपिसोड्स में देखा है, आप सभी की बहुत हेल्प करते हैं और विश्वास है मुझे कि आज भी आप मेरी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो मैं अपनी बातें बताने जा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि हम आपके पीछे पड़ जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, मदद करेंगे? नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने काफ़ी हेल्प की है सभी लोगों की, और जो भी कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर आए थे और उनको गाइड करते रहे। गाइडेंस मुझे आपसे भी मिलेगा, ये भी पूरा विश्वास है। तो उनको देखकर आप बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, बोलने दो गाइस। सभी कैसे हैं आप? पर उसके टोपी में है सब, अगर टोपी निकाला ना तो बिल्कुल कुछ नहीं है फिर उसके बाद। नहीं, वो उससे मेरे को जादू है टोपी में। नहीं, मैं उनकी जो हेल्प करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये टोपी पहनते हैं, पहनाते नहीं है? हाँ ऐसा है। अभी सपोर्ट बिल्कुल। आप बताइए। ठीक है, मैं पहले जानना चाहता हूँ आप कैसे हैं सभी? हम सब लोग ठीक है। थैंक यू। लेकिन मेरे बारे में आपने नहीं पूछा कैसा हूँ मैं। हाँ, आप कैसे हैं? जानना चाहते हैं जी? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं, वही बताने के लिए आया हूँ मैं। ठीक है। और उसी कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सतीश पिपरिया वाले एक छोटा सा गांव है गोंदिया, वहाँ पर का किसान हूँ मैं। और अपनी बात मैं शुरू ऐसी करता हूँ कि मेरे खेत में वेजिटेबल्स होती है, काफ़ी सब्जियाँ होती है। उन सब्जियों का प्रिजर्वेशन को लेकर के मुझे काफ़ी चिंता है। बचपन से ही मैं मेरे पापा को देखता था, मेरे पिताजी को, बाबूजी को, कि वो सब्जियां उगाते थे और सब्जियां जब बाजार में बेचने के लिए जाते थे तो सब्जियां खराब हो जाया करती थी। समझो दूसरे दिन बेचने जाते थे। मेरे यहाँ काफ़ी सब्जियां होती हैं, कभी 100 किलो सब्जी निकलती है, कभी 200 किलो सब्जी निकलती है। उसको इकट्ठा हम बाजार तक ले नहीं जा पाते हैं। सब्जी कौन सी उगाते हैं जी? पालक, सभी टाइप की सब्जियाँ, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अच्छा। आलू और प्याज को छोड़ करके उनकी बात कर रहा हूँ, उसी की चिंता है मुझे। और यही नहीं, मैं उन सब्जियों को इस गांव में तो बेच नहीं सकता। इवन मेरे पास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ये पूरी सब्जियां बिक नहीं पाती। कई बार मुझे बाहर के दूसरे स्टेट में दूसरे जगह पर जाके बेचनी पड़ती है। लेकिन इतने जो ड्यूरेशन है बीच का, उस ड्यूरेशन में वो सब्जियां खराब हो जाती हैं। पालक वगैरह तो गर्मी में तो बिल्कुल ही जी, पालक जो है और भी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। हाँ, पालक खराब हो जाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। पालक निकाला वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा नहीं। लेकिन जो मैंने सोचा हुआ है, जो कोशिश की है जिस चीज़ को बनाने के लिए, वो उस चीज़ में पालक
और सभी चीज़ें फ्रेश की फ्रेश रहेंगी, इवन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन बाद भी। वाह, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तो आप और वो उसमें तो उन आप सभी वो को आइडिया help हो बताना सक- चाहते हैं आप जी आप वो आइडिया हमको बताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी को लेकर के आया हूँ कि सब्जियाँ मैं प्रॉपर बेच सकूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हज़ार किलोमीटर दूर जाकर के भी सब्जियाँ बेचनी पड़ती है, जिसमें मैंने बताया कि 2 दिन भी लगते हैं, वहाँ तक 1.5 दिन लगता है जाने में। और कई बार क्या होता है कि ट्रक वालों को पैसे दिए जाते हैं, 4-6 ट्रक वाले होते हैं, वो सब्जियाँ लेके जाते हैं गाँव से, और उनकी कंपटीशन होती है, जो सबसे पहले वहाँ जाकर के मेरी सब्जी को वहाँ पर डंप करेगा, मुंबई जाकर के डंप करेगा, उसको 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनकी रेस लगती है, मतलब कितना बड़ा रिस्क है उनका भी, उनकी ज़िंदगी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो वहाँ पर जाकर के बेचने पहुँचता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सब्जियाँ वहाँ पर जाकर के खराब हो जाती हैं। तो उसको लेकर के मैंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। उस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है, अब आप कहेंगे कि ये पहले भी कई रेफ्रिजरेटर होते होंगे और वहाँ पर भी सब्जियाँ प्रिजर्व हो सकती है जी। लेकिन मेरी मानिए कि वहाँ सब्जियाँ वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मेरी खुद की हमारे खुद की घर की सब्जियाँ जब हम वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उनको रखने के लिए देते हैं, तो सब्जी नेक्स्ट डे 2 दिन अगर समझो वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था भी वैसी की है जो मैं चाहता हूँ, वो सब्जियाँ खराब होने लग जाती है। वो होता ये है कि वहाँ पर लाइट चली जाती है, और लाइट जाने के बाद में वो समझो कंप्रेसर जो जनरेटर से वो चलाते हैं इक्विपमेंट, और कभी डीजल ख़त्म हो जाता है और सब्जियाँ सेफ़ नहीं रह पाती। लेकिन मैंने जो बनाया हुआ है वो है फंडा ऐसा है कि वो सोलर सिस्टम से बनाया हुआ है, और सोलर सिस्टम से वो रेफ्रिजरेटर चलेगा। आपका रेफ्रिजरेटर का साइज कितना बड़ा है? बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो मेरा नाम सतीश है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है SSS सतीश सोलर सिस्टम। अभी खासियत ये है इसकी कि ये जो सूर्य की किरणें आती है और उससे एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी से सारे इक्विपमेंट चलते हैं। ये मेरा बनाया हुआ है इसको, और इसको मैंने पेटेंट भी किया हुआ है, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा? ये सिर्फ मेरे नाम पर है। हाँ। और सिर्फ इसके मेरे अलावा इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अरे जो पेटेंट लेते हैं वो तो फिर बहुत पैसे बनाते हैं, अपने पेटेंट से आप लोगों को दीजिए तो वो आपको फी देंगे फिर। नहीं, तो मैं आपको वही बताने के लिए, मैं उसी के लिए मैं अपने आइटम को सेल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जो मैंने बनाया है वो देश के कई लोगों तक पहुँच पाए और सब्जियाँ सेफ रह पाए। सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ है उस चीज़ को मैं बेचने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जो मैंने बनाई है वो देश के सब लोगों तक पहुँचे, जो बड़े बड़े किसान हैं उसका उपयोग कर सकें और वो सब्जियाँ उसमें रखें और कई लंबे समय तक सेफ रह सके। तो आप चाहते हैं कि आप उसका एक मैन्युफैक्चरिंग आप खुद शुरू करें उसका? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मैं खुद करना चाहता हूँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके पास कोई आइडिया हो तो पहले वो मैं जान लेना चाहता हूँ। अगर मेरा जो मैं सोच रहा हूँ उससे बेटर आइडिया होगा तो मैं उसको लेना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे छूटते ही मैं बताता हूँ। मुझे सोलर से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है। मैं चाहूँगा, आपने ऑलरेडी नाम SSS रखा है जी। मैं चाहूँगा इसका नाम आप SSSS कर दीजिए, क्योंकि स्नेहल और सतीश सोलर सिस्टम, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे सोलर से सही लगाव है और मैं चाहूँगा कि आप और मैं मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। आपको मैन्युफैक्चरिंग की आपकी तकनीकी क्षमता है, मेरी मार्केटिंग की और मेरी रीच की मैं समझता हूँ ज़्यादा क्षमता होगी। अगर हम लोग एक पार्टनरशिप करें, एक वेंचर करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। होलसेल बेचना है कि लाइक हर विलेज को, हर फार्म को ऐसा बेचना है? चलिए, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए। हाँ, सुनाइए। हाँ, वो ऐसा है कि जितना 1 साल पहले मैंने 2 साल पहले इसको बनाना शुरू किया था और 1 साल तक मेरा इस पर काम चलता रहा, और 1 साल पहले जब इसको पूरा बन गया, कंप्लीट बन गया, तब मैंने इस पेटेंट किया इसमें मेरे चीज़ को। और उसके बाद में तब से मैं रेगुलर इस पर ट्रायल दे रहा हूँ कि मैं इसको बराबर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मुझे मालूम है इतना अच्छा काम करता है ये कि इसको आप कभी भी जब अगर कोई इन्वेस्ट करेगा आप सभी में से, तो एक बार ट्रायल जरूर ले सकते हैं उसका। 8-10 दिन, महीने भर आप ट्रायल ले सकते हैं उसका। सभी सब्जियां सेफ रहेंगी, ये मेरा मानना है। तो वो मेरा जो विचार है वो ऐसा है कि जो मैंने इसमें लागत लगाई है वो 1 लाख रुपए की लागत उसमें आ रही है। क्या रेफ्रिजरेटर? जी हाँ, रेफ्रिजरेटर बड़ा है। क्या साइज? उसमें करीब 80 kg उसमें वेजिटेबल्स आ जाती है। मैंने लीटर्स में उसको देखा नहीं है,
लेकिन 80 केजी वेजिटेबल उसमें, वैसे तो 100 केजी भी आ सकती है। कंपार्टमेंट्स भी चाहिए होते हैं ना? बिल्कुल, कंपार्टमेंट उसमें ड्राई, कंपार्टमेंट कोल्ड, वेट कोल्ड, ऐसा हाँ, कुछ वेजिटेबल्स के लिए अलग अलग, जैसे पालक और लौकी, इसके लिए हमने अलग अलग कंपार्टमेंट उसमें किए हुए हैं। हाँ हाँ। तो आप क्या चाहते हैं हमसे फिर? मैं चाहता ये हूँ कि जो मेरी इच्छा है कि जो मैंने लागत लगाई है इसमें 1 लाख रुपए, तो मैं इसी रेफ्रिजरेटर को 1.5 लाख में बेचूं। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप आज आपने एक इक्विपमेंट बनाया है 1 लाख रुपए का, तो कल अगर आप 100 बनाते हैं तो उसका कॉस्ट तो कम होएगा पर यूनिट कॉस्ट? बिल्कुल, वो बाद में होगा, लेकिन अभी क्या होता है कि पहले जो लागत आ रही है उसकी 1 लाख ही आ रही है, और बाद में जब मैं इसकी बड़ी कंपनी खोलूँगा, इसको जहाँ पर मैंने को मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो वहाँ पर उसके जितने जो खर्चे आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर मुझे संपत्ति कर देना होगा, मुझे मैं जो लैंड लूँगा उसका मुझे इंस्टॉलमेंट देनी होगी। सुना है कि आजकल स्टेट गवर्नमेंट किसानों को ज़मीन दे रही है उद्योगों के लिए, जो कि इस तरह के उद्योग हो, किसानों को हेल्प करती है। तो उस कंडीशन में मुझे जो ज़मीन होगी, ज़मीन भी मुझे कुछ 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट की चाहिए पड़ेगी, काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए रहेगा, और फिर मुझे शेड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो खर्चे आएंगे, मेरी कुछ ज़मीन है वो भी मैं बेच दूंगा, लेकिन उसके बाद में जो खर्चे आएंगे वो 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट में ही बैठते हैं, क्योंकि मेरे को अपने वर्कर्स भी उसमें लगाने होंगे, वर्कर्स रखने पड़ेंगे मुझे। और उसके अलावा जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कॉपर पाइप, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर के जो एवेपोरेटर, और जो इंस्ट्रूमेंट पूरा जो कैबिनेट बनाएंगे, उस कैबिनेट के लिए जो हम डिमांड करेंगे कहीं से और से मंगवाने पड़ेंगे मुझे, और हम असेंबल यहाँ पर मैं अपने पास करना चाहता हूँ। आपने इसका कोई बिजनेस प्लान बनाया है अभी तक? जी, कोई बिजनेस प्लान बनाया आपने? हाँ, बिजनेस प्लान तो मेरा यही है कि इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। Okay. कि मैंने टीवी पे देखा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये आइडिया का फंडा, तो इसी को लेकर के मैं पूरे विश्वास के साथ और बड़े इससे आया हूँ। ये रेफ्रिजरेटर आपने खुद बनाया कि बनवाया? नहीं, मैंने खुद ने बनाया है आप रेफ्रिजरेटर। इंजीनियर भी हैं क्या? जी, आप इंजीनियर भी हैं क्या? नहीं, वो मैंने जो मेरे यहाँ रेफ्रिजरेटर था उसको देख करके मैंने ये वैसी की वैसी सिर्फ कंप्रेसर मैंने मंगवाया था, कंप्रेसर लेके आए थे, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो फिटिंग्स करनी पड़ी है मुझे, वो फिटिंग्स मैंने खुद ने की हुई। वाह, थैंक यू सर। तो आप कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट चाहता है इन्वेस्टर से? 10 करोड़ अगर मुझे कहीं से मिल जाए, अगर कोई मुझे 10 करोड़ रुपए देता है, तो मैं उसे 700 रेफ्रिजरेटर बेचूंगा। मतलब वही 1.5 लाख के करीब पड़ेगा, एक रेफ्रिजरेटर 1.5 लाख का पड़ेगा। तो आप 700, और उसके बाद में फिर वो अगला वाला वो अपने नाम पर उसे कहीं पर भी बेच सकता है। जैसे आपने बताया मैं डबल एस कर दूंगा उसको, तो आप डबल एस का। बट आप इधर रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए आया है या आपका बिजनेस प्लान बेचने आया है? नहीं, मेरा बिजनेस प्लान नहीं बेचने के लिए, जो मेरा रेफ्रिजरेटर ही बेचना चाहता हूँ मैं। सतीश जी, जिस तरह से मैं समझा हूँ जी, वो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो कॉस्ट है रेफ्रिजरेटर का, वो 1 लाख का एक रेफ्रिजरेटर है, आपका इरादा उसको 1.5 लाख में बेचने का है, मतलब 50,000 का आप उसमें मुनाफा होएगा आपका। मेरा अकेले का मुनाफा नहीं होगा उसमें। हाँ। मुझे सभी को बांटने के बाद में जितना मेरा मुनाफा चाहिए उतना निकलेगा, और भविष्य में फ्यूचर में ये कास्ट 1,25,000 तक आ जाएगी, ये भी मैंने देखा हुआ है। ये तो असीम जी का लाइक का आइडिया लगता है मुझे। मुझे अभी तक समझ नहीं आई। असीम को पालक का कुछ नहीं, नहीं पता। ये मुझे अगर जॉइंट वेंचर में है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप इस तरह से इसको कर रहे हैं जिस तरह से शायद मेघा जी भी यही समझी हैं, मैं भी यही समझ रहा हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सही बात आपको कह रहा हूँ। स्नेहल सर चाहता है कि आपका कंपनी का शेयर भेजे, राइट? स्नेहल भाई चाहता है कि आपकी कंपनी के शेयर उनको भेजे और आपको पैसा देंगे। वो नहीं, अलग बिल्कुल बात होती है। मैं हम आपसे joint रेफ्रिजरेटर venture की बात बिजनेस कर रहा हूं। खुद नहीं स्टार्ट करने वाले, हम खुद नहीं बिजनेस स्टार्ट करने वाले रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए। आप वो तो नहीं, आपका ख्याल है कि शायद हम तीनों या वो स्नेहल साहब अपनी दुकान खोलेंगे और आपके रेफ्रिजरेटर वहाँ बेचेंगे? नो, बट शायद हमें कॉन्टेक्ट्स है। नहीं, पर जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर 10 करोड़ मांग रहे हैं और उसमें एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर 50,000 का मुनाफा होएगा, तो आप उसमें 700 रेफ्रिजरेटर बेच के उसमें कम से कम हमको 35 करोड़ की सेल होगी। तो 35 करोड़ के सामने 10 करोड़ हम लोग लगा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का 10 करोड़ होते हैं। आपने 10 करोड़ बोला है कि आप चाहते हैं हमसे। जी हाँ। आप एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप 50,000 रुपये कमाएंगे, करेक्ट? तो आप 350 लाख कमाएंगे टोटल। 350 लाख कमाएंगे आप, क्योंकि आप 700 रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं। 700 रेफ्रिजरेटर बेचूंगा मैं, तो 350
तो 3.5 एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप 50,000 कमा रहे हैं। 50,000 बिल्कुल ठीक है। तो आप 50,000 इंटू 700 हुआ 350 लैक्स, बिल्कुल मतलब 350 लाख 350 लैक्स। बिल्कुल। ये तो बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस सेंस ही नहीं बन रहा है इसमें। नहीं, आप इसको, मुझे विश्वास है, आप एक बार देख लीजिए कैसे बनाया हुआ है मैंने, और ये तो अभी का है, ये अभी की कास्ट है, उसके बाद में इसको कम करके किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 1,25,000 पर भी आएंगे हम इसको लेकर के, लेकिन जो 3.5 करोड़ की जो मुझे कमाई करनी ही करनी है, क्योंकि मैं करूँगा तब मैं इसको पुल कर सकता हूँ अच्छा, और मेरे जितने भी वर्कर्स होंगे उनको खुश रख सकता हूँ मैं। और ये बहुत ही अच्छा, आप एक बार देख लेना, और उसके बाद में आप जितना भी मार्जिन उसको लेकर के आप बेचें। बट रेफ्रिजरेटर में मार्केट में इतना पैसा थोड़ी है। अगर मैं समझूं के लिए थोड़ी इतना पैसा है मार्केट में। करेक्ट। क्यों नहीं है? ये जो मैं लेके आया हूँ ये तो कहीं है ही नहीं, इंडिया क्या पूरे दुनिया में नहीं। अगर मैं फंडे की बात करूं तो आपका फंडा बहुत उम्दा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नो बट आइडिया अच्छा है, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, सो आई थिंक आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मार्केट में रेफ्रिजरेटर के लिए इतना अमाउंट तो कभी सुना नहीं है। 1 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर, वो भी सर मैंने बनाया है, आप एक बार आके उसको देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया तो नहीं कैसे, देखने से आपने फिजिकली देखा नहीं, आप एक बार फिजिकली इसको देख लें आकाश, तो मुझे मैं विश्वास आपसे है सहमत कि हूँ। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला बिजनेस है मेरे हिसाब मैं से। आपको एक सर बात एक्सक्यूज मी, आप इसका प्रॉफिट आपको होगा, ये अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो मुझे लगता है कि आपको दूर की सोचनी होगी। अच्छा भाई साहब जी एक मेरी बात सुनिए, जी आपने अपने हाथ से बनाया ना रेफ्रिजरेटर, जी हाँ, जी हाँ। तभी आपको 1 लाख का कॉस्ट बना। आप उन्होंने स्नेहल साहब ने भी पहले कहा था, जब आप 10,000 जितने बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे लो होगी। बिल्कुल लो होगी। हाँ, 1 लाख का रेफ्रिजरेटर 1.5 लाख में बेचने के लिए हम तो खरीदने को तैयार नहीं जी। है। मेरा एक दोस्त जी। है जो कि उनकी बिजनेस है, ग्रोसरी स्टोर्स की बिजनेस है। आजकल अब देखा होगा, लोग सड़कों में सब्जियां नहीं खरीदते हैं, अब बड़े बड़े शहर में मॉल्स में जाके ग्रोसरी स्टोर में सब्जियां खरीद रहे हैं। तो उनको उस तरह से ग्रोसरी स्टोर की बिजनेस है, उनसे आपको मैं मिलवा सकता हूँ। और ये मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो आपके 1.5 लाख में खरीदेंगे, बिकॉज आपका 1.5 लाख से आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी जब आप एक से ज़्यादा बनाने शुरू करेंगे। पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और वो फिर कैसे सजेस्ट करेंगे, वो उनके बीच में और आपके बीच में जो डील होगी वो आप पर डिपेंड करता है, और उन पर डिपेंड करता है। सर तो मुझे इतनी आपकी मदद करने को मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे मालूम है सर उनकी सब्जियां कैसे रहती हैं, तो कितनी फ्रेश रहती है, ये मैं जानता हूँ, और ये आप भी जानते हैं। कई बार आपने देखा हुआ कि वहाँ पर सड़ी हुई सब्जियां भी रहती है, और वहाँ पर आप बिल्कुल उसमें से चुन चुन कर उठाते हैं। इनकी और ग्रोसरी बोलते हैं, मेरे स्टोर को अच्छा है। और 10-12 ऐसी शॉप्स हैं, बाकी देश के बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, इनकी यहाँ ग्रोसरी लोग स्टोर में कहाँ से परचेज करेंगे? सभी बड़े शॉप में जाकर के परचेज नहीं कर पाते सर। इनकी ग्रोसरी स्टोर में सड़ी हुई सब्जियां नहीं बिकती हैं, स्टैंडर्ड थोड़े हाई हैं, तो ठीक है। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और उधर बात करवाते हैं उसकी। सर मेरा सिर्फ चंद लोगों के लिए मैंने बनाया नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए बनाया है। मैं सोचा हूँ पूरे दुनिया तक जाए। इट्स अ ग्रेट आइडिया दो जी। इट्स अ ग्रेट आइडिया। जी सर आज अगर आपने इस चीज़ को भारत के लिए बनाया है, जी तो भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रेफ्रिजरेटर 1 लाख रुपए में खर्च करेंगे, वो भी 80 किलो सर, ये इनिशियल कास्ट है सर, इनिशियल कास्ट है। उसके बाद में हमें डिफरेंट टाइप के भी हम रेफ्रिजरेटर बनाएंगे। तो इवन मेरा प्लानिंग है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, जैसे नागपुर और मुंबई तक हमारी जो जाती है सब्जियाँ, उसके लिए जो गाड़ियाँ, स्पेशली गाड़ियों के लिए हम रेफ्रिजरेटर का पूरा कैबिनेट हम रेफ्रिजरेटर का फिट कर सकते हैं उसमें। मतलब जो पीछे का जो केबिन होता है पूरा रेफ्रिजरेटर बना दिया जाएगा, और उसको रेफ्रिजरेटर चालू में ही वो सब्जियाँ यहाँ से, इवन कन्याकुमारी से सब्जियाँ अगर जस्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया इज बीन रिलेटेड वेरी मच विद द फार्मर्स, एंड आज के तारीख में इंडिया का जो सिचुएशन है फार्मर्स का इज़ वेरी सैड। आई थिंक उनका आइडिया अच्छा है, बट उनको जो कॉस्टिंग है उसका बिजनेस प्लान प्रॉपर नहीं है। एंड पार्ट ऑफ नाउजन वी वांटेड टू ऑफर हिम कि उनके साथ हम मिलके उनके बिजनेस प्लान से लेके एक्चुअली वी वुड लाइक टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट। वील वर्क टुगेदर with all our entire investors team and would like to work with you. So I was also going to suggest that कि जिस तरह से उन्होंने बताया बिजनेस प्लान आपका जो है वो एक बार अगर समझ लें, और उसमें अगर आपने बनाया है कि 1 लाख का प्रोडक्ट जो आज आपने टेस्ट बनाया है, एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बनाया है, उसको अगर आप मास प्रोड्यूस करेंगे तो वो 1 लाख हो सकता है, कल 50,000 का भी हो जाए, 25,000 का भी हो जाए, तब जाके इसमें बहुत बड़ा वजन है आपके आइडिया में, और ये तब
पूरे भारत में ही क्या पूरे विश्व भर में बहुत सफलता और डायरेक्टली और प्राप्त इनडायरेक्टली जो फार्मर्स जो है इंडिया में, उनकी जो प्राइसिंग जो है वो बढ़ सकता है, बिकॉज उनका जो वेस्टेज कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो हमको मिलके साथ में करना पड़ेगा। Absolutely, absolutely. That's a Yes, good बिल्कुल, point. That's why we बिल्कुल, need to work it बिल्कुल, out. वो होना चाहिए। और मैं जैसे 1,50,000 हो सकता है 1,40,000 में हो जाए, लेकिन उससे कम हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत है मेरी। अगर मैं अपने बिजनेस में ही अगर मैं उधारी के शुरू से ही करना चालू कर दूं, Very clearly the idea is extremely noble. The thought is extremely noble, सतीश जी। जो आप आपका जो आइडिया है स्पेशली फार्मर्स के लिए, वेजिटेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही नोबल आइडिया है, बट वी नीड टू डिसाइड कि इनका बिजनेस प्लान क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज क्लैरिटी ऑन दैट, So no, we are offering. I think now Jen has offered to work with you to business plan बनाने के लिए, और स्नेहल साहब has suggested कि business plan होने के बाद he is willing to review it and actually possibly do business पहले से Snehal That offered, itself is a very and that's positive it. thing for him, And- yes. and Asif साहब here has said कि उनके contacts है, तो वो contacts शायद between Asim, Snehal and you can develop the business after the business plan has been made. But ये थोड़ा सा like tweak करना चाहिए in order to Absolutely. make it. नहीं, इसमें जो कंपोनेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी उसको मैं जहाँ से डिमांड करूँगा, हो सकता है वो आप अपनी फैक्ट्री या किसी की फैक्ट्री, उसको ये मुझे पैसा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ 10 करोड़ आप मुझे So- देंगे, मुझे एडवांस में मुझे 7 करोड़ कहीं किसी और को Yeah. किसी और को देना सतीश होगा, जी, तभी मेरे पास सामान आएगा। मैं बिल्कुल कैसे क्या आपका करूँगा फिर आपका उसको? कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट आई थिंक एज नेक्स्ट स्टेप्स मे बी यू नीड टू रियली सिट डाउन विद द जजेस. We need to decide how we can take this forward with Akash, with the new Gen team and with the judges, to put really a structure to the business plan and to put some figures in place and then take it forward from there. The idea is extremely noble and for which we must congratulate you. That's very much. Yes, absolutely. मैं तो ये लेके आया हूँ कि मुझे आइडिया का फंडा से मुझे फायदा होगा। जरूर होएगा। यहाँ से जो भी जाएगा आइडिया के फंडे से कुछ ना कुछ लेके जाएगा जो आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। आपको So there फायदा is no होने वाला question भाई about साहब, that. हम चारों आपकी मदद करने वाले हैं। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स कि आप अगर मेरे बारे में इतना सोचते हैं, एक किसान के बारे में अगर आप ऐसा सोच रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। Very well 100%. done. Absolutely. Thank you so